ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता सबसे संवेदनशील होता है। ये ऐसा रिश्ता है जिसमें गलती की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह विश्वास और आपसी समझ पर टिका रिश्ता है। आमतौर पर इस रिश्ते में लोग शुरुआत में तो उत्साह के साथ रिश्ता निभाते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ये सामान्यता रिश्तों की के उतार चढ़ाव के कारण रिश्तों में खटास और दूरियां आने लगती हैं। दाम्पत्य जीवन में रिश्ते को हमेशा ऊर्जावान रखने के लिए पति पत्नी के बीच हास परिहास होना भी बेहद जरूरी है। एक दिन की बात है, रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपने मुझसे विवाह क्यों किया। रुक्मिणी सुंदर थी, उनका परिवार भी धनी था। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि रुक्मिणी में इस बात का अहंकार आ गया है। उन्होंने जवाब में कहा कि सही है देवी, मैं कहाँ आपके लायक था। सारा जीवन दौड़ते भागते निकल रहा है, चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हूँ। जब से पैदा हुआ हूँ, कोई न कोई बिना किसी कारण मुझसे युद्ध करने चला आता है। मैं कहाँ आपके लायक था। बड़ी मुश्किल से राज्य और परिवार को चला रहा हूँ। आपका एहसान है कि आपने मुझसे विवाह कर लिया। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर रुक्मिणी शर्म से पानी पानी हो गई, माफी मांगने लगी। तब भगवान ने कहा कि नहीं देवी, माफी की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ हास्य विनोद के लिए ऐसा कह रहा था। इस प्रसंग में भगवान का यही संदेश है कि अपने जीवन साथी को हास्य विनोद करते रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन में अनेक निर्णय उनके परिस्थितियों के कारण ही तनाव आ जाता है। तनाव दूर करने के लिए पति पत्नी को कभी कभी एक दूसरे को हंसने हंसाने का भी प्रयास करते रहना चाहिए। इसी प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर हर स्त्री चाहती है कि उसका सौभाग्य सुहाग अखंड रहे, तो उसके लिए भगवान रुक्मिणी से कहते हैं, महाभारत के युद्ध के आरंभ से पहले की भीष्म पितामह किसी बात को लेकर पांडवों से रुष्ट हो गए थे। उन्होंने ऐलान किया कि वो युद्ध में पांडवों का समूल नाश कर देंगे। पांडवों को जब भीष्म पितामह की इस चेतावनी का पता चला तो उनके मन में मौत का डर बैठ गया, क्योंकि सब जानते थे कि भीष्म पितामह अपराजित हैं। उन्हें हराना दुष्कर कार्य है। श्री कृष्ण को पितामह की इस चेतावनी का पता चला तो सूरज ढलने के बाद उन्होंने द्रौपदी को पितामह के पास चलने को कहा और शिविर में जाकर उन्हें प्रणाम करने का निर्देश दिया। द्रौपदी ने जैसे ही पितामह को प्रणाम किया, पितामह के मुख से अनायास ही आशीष निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव। लेकिन इसके बाद जब पितामह को अपनी चेतावनी याद आई तो उन्होंने तत्काल द्रौपदी से पूछा, क्या कृष्ण के कहने पर तुम इतनी रात गए यहाँ आई हो? आखिर इस समय मेरे शिविर में आने का प्रयोजन क्या है? इस पर द्रौपदी ने बताया कि जी, मैं श्री कृष्ण के कहने पर ही आपके पास आई हूँ और वे आपके शिविर के बाहर ही हैं। ये सुनकर तत्काल ही भीष्म द्रौपदी सहित भगवान कृष्ण से मिलने आए और उनका आदर सत्कार किया। भीष्म पिता ने भगवान कृष्ण की लीला पर नतमस्तक होते हुए कहा कि ऐसी लीला प्रभु केवल आप ही रच सकते हैं। मेरी ही प्रतिज्ञा को मेरे ही आशीर्वाद से काट लिया। यह सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और भीष्म पितामह को आशीष देकर द्रौपदी सहित पांडव शिविर की तरफ चल दिए। श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी को आश्वासन देते हुए कि अब पितामह का श्राप का असर पांडवों पर नहीं होगा, उनका जीवन सुरक्षित है। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से अभय दान मिलता है और उम्र भी लंबी होती है। दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारे पतियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोचो, अगर आज ही की तरह तुमने हर रोज अपने बड़ों भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि को नमन करती तो महाभारत की नौबत ही नहीं आती। महाभारत काल की इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि अगर पति पत्नी
बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करें तो न केवल पति का जीवन लंबा रहता है बल्कि उसका स्वास्थ्य भी सही रहता है और वो जीवन में आने वाली सभी विपदाओं से भी सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।